हेलो फ्रेंड्स, डार्क रियलिटी ऑफ ई रिक्शा यानी कि ई रिक्शा का काला सच क्या है, आज हम इस बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। जो भी फ्रेंड्स इस ई रिक्शा को लेना सोच रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास वर्ग से हों, चाहे वो लोअर क्लास वर्ग से हों, तो सभी पे ये चीज़ लागू होता है, क्योंकि आप इसको बिजनेस पर्पज़ से लेंगे, एक तरह से इनकम का सोर्स है ये आपका। तो आपको ये वीडियो जो है वो देखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये डिस्कस कर पाएंगे कि क्या आपको ई रिक्शा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो आपको किस क्वालिटी का लेना चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा जो कि नॉर्मल मार्केट में आता है। यहाँ पर हम लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड रिक्शे के बारे में बात नहीं करेंगे। जो नॉर्मल बैटरी आती हैं आपकी ड्राई बैटरीज, या फिर जिसको आप लेड एसिड बैटरी कहते हैं, तो उन रिक्शा के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। होता क्या है कि इन रिक्शा की जो प्राइस है, अगर आप बाय कैश लेते हैं तो ये रिक्शा लगभग 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, जैसा भी आपके एरिया में प्रेफर होता होगा उस हिसाब से इसका प्राइस होता है। तो मोटा हिसाब से एक एग्जांपल मान के चल लेते हैं कि एक रिक्शा का जो आपको अगर आप बाय कैश लेते हैं, पूरा मतलब फुल पेमेंट करते हैं, यानी यहाँ पर हम ईएमआई की बात नहीं करेंगे, फुल पेमेंट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर एक रिक्शा आपको लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। अब 1.5 लाख रुपए का आपने रिक्शा लिया तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज आती है, यानी आपको जो बेचा जाएगा वो ये कह के बेचा जाएगा कि इसकी जो मैक्सिमम जो इसको आप ले जा सकते हैं वो 100 से लगभग 120 किलोमीटर तक इसकी जो है रेंज होती है, और शायद होती भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपसे जो है छुपाई जाती है, वो सिर्फ नई बैटरी पे होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बैटरी की परफॉर्मेंस किस तरह से होती है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद कीजिए, आपने एक ई रिक्शा लिया 1.5 लाख रुपए का, और आप ये सोचते हैं कि दिन के मैं इससे 1,000-1,500 रुपये जो है वो आसानी से जो है वो अर्न कर सकता हूँ, यानी कमा सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। ई रिक्शा जो है वो आपका एक तरह से, अगर आप इसको सिटी के मकसद से यूज करते हैं, सिटी में चलाने के लिए, तो आप इससे 1,500 या 1,000 पर डे का अर्निंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जहाँ से सिटी आपका लगभग 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे एरिया में है, और आप इसको ग्रामीण क्षेत्र में चलाने के लिए मकसद से लेते हैं, तब आप उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि 1,000 या 1,500 रुपये आप पर डे इससे अर्निंग कर पाएंगे। मैक्सिमम आप इससे जो अर्निंग कर सकते हैं वो 500 रुपये मैक्सिमम, यानी ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप इससे मैक्सिमम 500 रुपये पर डे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो 500 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो महीने का होता है 15,000 रुपये। अब ई रिक्शा आपका आया 1.5 लाख का, और आपकी जो पर डे की अर्निंग शुरू होती है वो होती है 500 रुपये मैक्सिमम, और महीने का होता है 15,000 रुपये। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, मान के चलिए बैटरी लाइफ की, तो नॉर्मल इसकी जो बैटरी लाइफ होती है वो होती है 1 साल के आसपास, यानी 12 महीने के आसपास। और 1 साल के बाद इसकी बैटरी इस कंडीशन में आ जाती है कि आपको बैटरी चेंज कराना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि ये बैटरी फिर भी चलेंगी, लेकिन आपको इतना रेंज नहीं देंगी कि आप इससे जो है कुछ जो है कमा सकें, तो मजबूरी हो जाती है बैटरी चेंज कराना। ठीक है, अब यहाँ पर आप एनालाइज को ध्यान समझिए, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, 15,000 रुपये पर मंथ अगर आप इससे अर्न करते हैं, मैक्सिमम 500 रुपये महीना ही पकड़ चलिए, इससे ज़्यादा आप जो है उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो फिर ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। 15,000 पर डे को अगर आप 12 महीने से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैठता है लगभग 1,80,000 के आसपास। 1,80,000 में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप ई रिक्शा पहले कॉस्ट निकालेंगे, यानी पहले 1 साल आपका जो टोटल अर्निंग हुई 15,000 के हिसाब से वो हुई 1,80,000 रुपये। ई रिक्शा का पर अगर आप कॉस्ट निकालते हैं 1.5 लाख रुपये, तो आपका जो शुद्ध प्रॉफिट हुआ वो हुआ लगभग 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये को अगर मैं मंथ वाइज डिवाइड करता हूँ तो लगभग बैठता है 2,800 रुपये या 3,000 रुपये पर मंथ। तो क्या ये सोचिए कि क्या 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप के लिए सफिशेंट है?
ये पहले साल की आपकी अर्निंग है, 3,000 रुपये पर मंथ, ये आपका प्रॉफिट होगा ई रिक्शा की कॉस्ट निकालने के बाद। ठीक है, 1 साल के बाद अब क्या होती है कहानी। 1 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। नई बैटरी, देखिए बैटरी भी कई तरह के हैं मार्केट में, 40,000 रुपये की भी हैं, 50,000 रुपये की भी हैं। तो जो अच्छी परफॉर्मेंस जिससे आपको मिल सकती है, यानी जो लगभग 130 एम्पियर, 140 एम्पियर, 150 एम्पियर तक की बैटरी आती हैं, उनके 4 सेट आपको पड़ेंगे लगभग, मान के चलिए 50,000 40,000 के आसपास। पुरानी बैटरी भी आपकी रिप्लेस हो जाएगी, तो मोटा हिसाब से मान के चलिए कि नई बैटरी के पीछे आपको 4,000 रुपये पर जो ईयर है वो आपको खर्च करना पड़ेगा। 1 साल बाद आपने 40,000 रुपये खर्च करके नई बैटरी लगवाई। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि नई बैटरी लगवाने के लिए भी आपको या तो आप अपनी जो सेविंग आप यूज करें, सेविंग नहीं है तो आप कहीं से ईएमआई या लोन कैसे भी करके आप मतलब नई बैटरी लगवाते हैं। सेकंड ईयर में आप आए, सेकंड ईयर में भी आपकी जो अर्निंग हुई 500 पर डे के हिसाब से वही हुई लगभग 1,80,000 रुपये। इसमें से अब आप बैटरी का कॉस्ट निकाल दीजिए कि चलो भाई मेरा 40,000 रुपये बैटरी का मैंने निकाल लिया। शुद्ध प्रॉफिट अब आपका दूसरा साल क्या हुआ, दूसरा साल हुआ 1,40,000 रुपये। 12 महीने से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग बैठता है तकरीबन 11,500 रुपये। तो अगर आप के लिए 11,500 रुपये पर मंथ सफिशिएंट हैं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि 500 रुपये पर डे अगर आप निकालते हैं, अगर 11,500 रुपये आपके लिए बहुत हैं तब आप बेसिक ई रिक्शा के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका खर्चे इससे ज़्यादा हैं या फिर आप किसी अच्छी नौकरी पे हैं, जॉब पे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ के ये इस लाइन पे आ जाता हूँ, तो आप ज़रा इस पे जो है एक बार फिर खुद से जो है विचार कीजिएगा। सेकंड ईयर 1,40,000, सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद थर्ड ईयर में जब जाएंगे फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, यानी फिर से आप बैटरी डलाएंगे, शुद्ध प्रॉफिट आपका वही 140 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपकी जो अर्निंग लिमिट है वो रेंज है। इसके साथ साथ मार्केट में जितने ई रिक्शाज आज हैं, आने वाले समय में जो है इनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरा कुल मिला के विचार ये है कि अगर आप सिटी में हैं तो बेशक आप 1,000 से 1,500 रुपये पर डे आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इससे आप एक जो है इसका एक बेहतर तरीका ये है कि फ्रेंड्स आप एक सेकेंड हैंड ई रिक्शा ले लीजिए जिसकी मतलब बैटरी डेड हो गई हो, पुराना, आपको आराम से 25-30 हज़ार तक आपको मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि कोई भी आपको नई बैटरी के साथ ई रिक्शा सेल नहीं करेगा। तो 25-30 हज़ार का आप ई रिक्शा ले लीजिए सेकेंड हैंड, नई बैटरी आप डला लीजिए, 30-40 हज़ार रुपये जो भी लगता हो, आप उसमें ये चीज़ प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट लगता है फिर आप नई रिक्शा के साथ जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हैंड में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जिस रेंज में आपने, जिस रेट में आपने उसको आज ख़रीदा उस रेट में आप उसको कल सेल कर सकते हैं, तो रीसेल वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन नए रिक्शे में आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत से लोग कहते हैं कि ई रिक्शा ले लीजिए, कंपनियाँ बहुत से कहते हैं कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। तो देखिए ये सब झूठी बातें हैं। इसमें भी ई रिक्शा में भी आपको सर्विस चार्ज करानी पड़ता है, सर्विस कराना पड़ता है, सर्विस के लिए आपको कई घंटे वेट करना पड़ता है, और सर्विस चार्ज भी मान के चलिए आपको पर सर्विस में हो सकता है शुरू के 1-2 सर्विस इसमें फ्री होती होंगी, लेकिन उसके बाद आपको 1,500-2 हज़ार रुपये पर सर्विस आपका खर्चा इसमें आएगा ही आएगा। क्योंकि इसमें इसके बाद एसेसरीज में आ जाते हैं, कोई एसेसरीज अगर इसका ख़राब हो जाता है, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो मोटर हो, ठीक है, चार्जर हुआ, बैटरीज हुई, तो कॉस्टली हैं। इसके बाद बैटरी के लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। अब बैटरी की लाइफ के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए ई रिक्शा की जो बैटरी लाइफ होती है वो 1 ईयर होती है, क्योंकि 1 ईयर की ही आपको कंपनी वारंटी देती है। अब 1 ईयर की वारंटी जो अगर आपको देती है तो ये मान चलिए कि मैक्सिमम वो 1 साल के बाद 1 महीने प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। ये तो टोटल बैटरी का कम जो है कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बैटरी जिस दिन आप नहीं लगवाएंगे उस दिन का बैकअप और आखिरी के 12 महीने के बैकअप में बहुत अंतर होगा। साल भर की मान लीजिए आप इसका बैकअप मान के चलते हैं, पहले साल आपको 120 का रेंज देती है, 100 का देती है, ठीक है। दूसरे साल वो माफ़ कीजिए, दूसरे साल नहीं, 1 ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3-3 महीने का आप उसको मतलब क्वार्टर बना लीजिए। अगले 3 महीने के बाद बैटरी लाइफ आपकी 25-75 किलोमीटर का एवरेज देगी। 6 महीने बाद आधा हो जाएगा, 9 महीने बाद वो शायद हो सकता है 25-30 का ही एवरेज दे।
तो अगर बैटरी आपकी 9 मंथ के बाद 25 या 30 का ही एवरेज देती है तो आप फिर कहाँ से इसमें जो है अर्निंग कर पाएंगे 500 रुपये पर डे का। तो आप ये सब चीज़ें जो है खुद से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप इस निर्णय कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ई रिक्शा लेना है या नहीं लेना। क्योंकि देखिए बैटरी ही इसकी जान है। बैटरी वीक हुई, बैटरी डेड हुई तो आप जो है इससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से भी ये भी आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है ना। और पैसेंजर का भी इसमें ये तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऑटो की तरह इसको पूरा ओवरलोड करके फिर चल पाएंगे। एक सवारी 2 सवारी आपको मिली उसके बाद आपको चलना है। तो कुल मिला के जो कैलकुलेशन निकल के आता है 80% ई रिक्शा जो है सक्सेस है सिटी में, मेट्रो की तरह आप अगर यूज़ करते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में, और 20% ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो सक्सेस है। तो फ्रेंड्स पैसा आपका है, निर्णय आपका है, मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ। और हो सकता है कि यूट्यूब पर भी ये ऐसी पहली वीडियो हो जिसमें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आपको बताया हो इस बारे में। तो आप एक बार इसको विचार कीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद ही आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेहनत का पैसा है फ्रेंड्स, है ना। तो कंपनियों क्या है आपको जो है बहुत शोर शराबे से करके आपको जो है बेच देंगी। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिर भी कोई आपका जो है सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।